कि बाबू ओसामा जिस दिन एमएलए बनेंगे अजय चौहान ही एमएलए रहेंगे। बाप रे बाबा, अजय जीवा का तो बहुत ये बढ़ जाएगा। हमको क्या है, प्रशांत किशोर जी उसी सरकार के अपंग थे, उसी सरकार का आपके पास ताकत था, चाबी तो आप ही के पास था। तो आपका प्यार मिलेगा तो ये सम्मान और बढ़ेगा। आपके प्यार से अगर सरकार बनती है तो हम सभी की भागीदारी सुनिश्चित होगी। और हर वक्त हम कहते आए हैं कि हमारी भी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। अति पिछड़ाओं का ताकत बढ़ना चाहिए। अति पिछड़ाओं के तमाम उन मालिकों की भागीदारी, संवैधानिक ताकत कैसे बढ़े, उस दिशा में हम कार्य करने का प्रयास करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। अभी चर्चा ये है सिवान की जो राजनीति है, इसमें सबसे बड़ा चर्चा का विषय अजय चौहान है। इसलिए क्योंकि ये सब लोगों के जुबान पर है कि हिना साहब के सबसे करीबी और सबसे ईमानदार सिपाही है अजय भास्कर। तो जो राजद में पहुंच है हिना साहब की, तो उस नजरिए से सब लोगों का ये कहना है कि अजय भास्कर चुनाव लड़ सकते हैं। बाबू ओसामा चुनाव रघुनाथपुर से लड़ेंगे, 110% यह फैक्ट है। आप खुद ही अगर मान लिया इन चीजों को, अगर हमारे कोई ऐसा साथी कहते हैं, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। आप भी अगर कह रहे हैं कि अजय जी हिना साहब के करीबी परिवार के लोग हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इसलिए सौभाग्य होगी कि भाई हम लोग देख लीजिए, हम जो अति पिछड़ा है, न राजनीतिक ताकत है, न आर्थिक ताकत है, न शैक्षणिक ताकत है, न सामाजिक ताकत है, और न प्रशासनिक ताकत है। तो जो परिवार, जो समाज हाशिए पर है, और उस परिवार के अगर किसी व्यक्ति को उस परिवार से अगर करीब देखा जा रहा है, तो हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा एक सम्मान की बात है। इसके बाद की कड़ी आ जाती है कि अगर उस परिवार से आप करीब हैं तो आप एमएलए का चुनाव लड़िएगा। तो यह मान के चलिए कि बाबू ओसामा जिस दिन एमएलए बनेंगे अजय चौहान ही एमएलए रहेंगे। बाबू ओसामा एमएलए बनकर के जिस दिन मिनिस्टर बनेंगे अजय चौहान ही मिनिस्टर बनेंगे। हम तो हर वक्त कह रहे हैं भाई, जब परिवार का कोई भी व्यक्ति, संवैधानिक ताकत जिसका बढ़ेगा, राजनीतिक ताकत बढ़ेगा, उस परिवार का राजनीतिक ताकत इस वजह से सम्मान है। पूरे बिहार से लोगों को सम्मान जो मिलता है इसलिए मिलता है कि हम उस परिवार के सिपाही हैं। यही वजह है चर्चा का कि ओसामा साहब रघुनाथपुर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अजय भास्कर का भी लगभग चुनाव लड़ना तय है। और एक वैसे भी चीज कहा जाता है, बातें कही जाती है लोगों में कि बिना आग के, बिना चिंगारी के धुआं ना निकलेला। तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य दिख रहा है, क्योंकि सबसे करीबी परिवार के सबसे नजदीकी व्यक्ति माने जाते हैं अजय चौहान। तो इसमें हमको तो नहीं लग रहा है कुछ मामला छिपा हुआ है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि इस तरह का कहीं दूर दूर तो कुछ मामला नहीं है, पहली बात। हाँ, ये जरूर है, फॉल्ट लगाएंगे सभी राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लोग। और देख भी लीजिए ना, अगर इस चीज को भी मान लिया जाए कि हम उस परिवार के बहुत करीब है, उस गुट की बात कर रहे हैं, थोड़ा देर के लिए हम उसको एक्सेप्ट कर लिया, हम रियलाइज कर लिए, उन चीजों को हम स्वीकार लिए कि हम उस गुट के हैं, उस परिवार के। लेकिन अगर हम उस गुट के, उस परिवार के, तो वो परिवार कहां है? वो अभी परिवार तो लालू जी का मुख्य परिवार है, तो गुट कहां बट गया? और सब लोग लालू जी के साथ जुड़े हुए, सब लोग तेजस्वी यादव जी के साथ जुड़े, तो चेन बना हुआ है। अगर इन चीजों को व्यक्तिगत तौर पे कोई देख रहे हैं हमारे मालिक को, ऐसा किसी को लग भी रहा कि हम उस गुट, उस गिरोह, उस परिवार के, तो आखिर वह परिवार कहां? वह अभी तो परिवार मुख्य धारा के परिवार के साथ है, लालू जी के साथ है, तेजस्वी यादव जी के साथ है। तेजस्वी यादव जी के बगल में हम बाबू ओसामा बैठते हैं, बड़े सम्मान के साथ गांधी, सिवान के गांधी के रूप में, और बिहारी चौधरी जी का सम्मान मिलता है। तो सब लोग जब एक है तो फिर हमको गुट की नजर से क्यों लोग देख रहा है? अगर कोई देख रहा है तो हमको तो नहीं लगता कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार का ऐसा व्यक्ति है। और विपक्ष के अगर कोई लोग हैं या सिवान की कोई मालिक है, तो मालिकों का तो काम ही है सभी नजर से देखना। तो हो सकता है सिवान के मालिक लोग उस नजर से देख रहे हैं कि भाई बाबू ओसामा का ताकत और बाबू ओसामा के करीब का वो व्यक्ति है, तो कहीं उसको भी बाबू ओसामा चुनाव लड़ेगा। ये सब मामला में कुछ दम नहीं है। हाँ, बाबू ओसामा के साथ जो विवेक है, जो शक्ति है, जो क्षमता है, उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लिए, राष्ट्रीय जनता दल परिवार के साथ एकदम ताकत लगा करके उनके साथ एक एक कदम मिला करके चलने का प्रयास करेंगे। और रहता भी यही प्यार है और प्यार बना भी रहेगा। एक अंतिम सवाल है हमारा कि आप जब से जिलाध्यक्ष चुने गए राजद से, तो सिवान राजद में वो संतुष्टि नहीं दिख रही है सभी नेताओं में, पक्षपात के आरोप जो बार बार लग रहे हैं। तो इस पे क्या जवाब दीजिएगा आप अपने राजद के सभी नेताओं के लिए जो सिवान से जुड़े हुए? सब लोग हमारे परिवार के लोग हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है संवैधानिक कोई हमको बहुत ये नहीं मिल जा रहा कि हम जो है राज्यसभा का मेंबर हो गए या एमपी का मेंबर हो जा रहे हैं या विधान परिषद के मेंबर हो जा रहे हैं या एमएलए का टिकट मिल जा रहा है, अरे बाप रे बाबा अजय जीवा का तो बहुत ये बढ़ जाएगा। हमको क्या है, हम एक संगठन की प्रथम इकाई के रूप में, जो प्रथम आपका संगठन है उसके प्रथम सेवक के रूप में
अब ये कल हम बार बार, चूंकि हम लोग नहीं जाना चाहते, हम मुखिया भी हैं तो हम कहते नहीं है कि हम मुखिया हैं। हम मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष तो कभी हमने नहीं कहा कि मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष है, चूंकि उस नजर से उस जुबान पे आने लगा कि हम मुखिया हैं, मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हैं, और जिस दिन यह जुबान पर आने लगा हम आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं, तो एक अहंकार की खुशबू आने लगेगी। तो हम ये कभी नहीं चाहते। तो हर वक्त हम इस कुर्सी पर भी बैठे रहते तो हम कहते हैं कि प्रथम सेवक, और मुखिया संघ के भी अध्यक्ष के रूप में तो अपने साथियों के बीच में हम जाकर के कभी नहीं कहते हम जिला अध्यक्ष हैं। कोई बैठक उठक होता तब नहीं कहते हैं, क्योंकि हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हमको जमीन पे ही रहना है, जमीन पे उन मालिकों के बीच में चलना है, इस वजह से मोहब्बत है। तो राष्ट्रीय जनता दल जो परिवार है, अगर किसी हमारे भाई को ऐसा कंट्राडिक्शन लग भी रहा है तो निवेदन करेंगे, हम क्या है, हम तो आपके संगठन को ताकत बढ़ाने के लिए पिछड़ाओं को जोड़ने की बात करते हैं, वकालत करते हैं। मुख्य धारा में जो गरीब समाज के लोग, उनसे जाकर के निवेदन करेंगे कि जो आइडियोलॉजी है तेजस्वी यादव जी का, जो उनका थीम है, जो विजन है, उस विजन पे एक मौका उनको दीजिए। युवा है ना, तो जो युवा है कहीं ना कहीं बेहतर कुछ करेंगे, क्योंकि इस बार की जो सरकार अपने 20 साल उनको ताकत दिया, और 20 साल जिस व्यक्ति को अब ताकत दिए हैं, अब धीरे धीरे अस्त हो चुके हैं। सरकार की जो ताकत है कम हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सूझ कम हो चुका है, बहुत समझ नहीं पा रहे कब क्या बोल रहे थे। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि तमाम उन सिवान के सभी मालिकों से निवेदन करना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल परिवार के सभी मालिकों से निवेदन करना चाहते हैं, हम आपके प्रथम सेवक के रूप में काम करेंगे। मौका आपने दिया, एक बार देखिए, अगर कुछ अच्छा काम लगेगा तो मोहब्बत दीजिएगा, अच्छा काम नहीं लगेगा तो विरोध करिएगा, जिस दिन कहिएगा हम रिजाइन लिख के दे देंगे। एक मौका तो दीजिए, और उसी मौका के बदौलत उन मालिकों तक जाएंगे, सिवान के मालिकों तक जाकर के निवेदन करेंगे। क्या निवेदन करेंगे? जो आइडियोलॉजी है, जो थीम है, जो विजन है तेजस्वी यादव जी का, आप एक मौका उनको दीजिए, बिहार में सरकार बनाइए। क्योंकि हमने जिसको 20 साल दिया, 20 साल में बहुत सारा उतार चढ़ाव, हमारे जो बच्चे कल 20 साल पहले जो जन्म लिए थे, आज उनका फंडामेंटल राइट हो गया वोट देने का। तो अभी तक देखिए बिहार में परिवर्तन की बात जो तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, जो कमाई दवाई, जो पलायन की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो जो है नौजवानों के रोजगार की बात कर रहे हैं, तो जो थीम है, जो विजन, एक बार उनको मौका देकर के देखिए। 5 साल का वक्त दीजिए, अच्छा काम नहीं करेंगे तो जैसा आपका निर्णय रहेगा सर आंखों पे रहेगा। उसी कड़ी में हम भी आपके एक प्रथम इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। मौका दिया अगर आप लोगों ने तो एक बार देखिए कि कहां तक क्या, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्यार मोहब्बत बना कर रखिएगा। आपको जिस दिन लगेगा कि नहीं अजय चौहान मेरे संगठन का काम अच्छा नहीं कर रहा है, आप कहिए, हम आपके सेवा में समर्पित करेंगे। यह संगठन आपका संगठन है, यह पद आपका पद, हम तो केवल आज हैं और आपके संगठन का काम करेंगे। अच्छा लगेगा तो प्यार दीजिए, जिस दिन कहिएगा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। एक अंतिम सवाल है कि अभी एक तीसरा मोर्चा और तीसरी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लगभग देखा जा रहा है प्रशांत किशोर को, जो कि अभी बिहार बदलाव यात्रा लेके बिहार में निकले हुआ। और सिवान जिले में जब आए हुए थे तो सिवान जिला में सबसे बड़ा जो रैली हुआ था उनका, इसे जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जनसुराज जीरादेई में हावी है? देखिए, हम लोगों का सवाल इस पर, आप चूंकि मीडिया के साथी हैं और बड़ा ताकत है, आप लोग चौथे स्तंभ है, हमारी आवाज को उन मालिकों तक ले जाते हैं और मालिकों का सवाल हम लोगों तक लाते हैं। तो हम लोग की भी जवाबदेही बनती है उन चीजों पे आना, रिएक्ट करना, बताना। देखिए, राजनीतिक दल के वो लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे प्रशांत किशोर जी की पार्टी हो जनसुराज, सब लोग उन मालिकों तक थीम लेकर के जाना है, सवाल लेकर के जाना, मुद्दाओं के आधार पे। हमारे नेता तो कह रहे हैं मुद्दाओं के आधार पर हम अपने मालिकों तक जा रहे हैं। तो कल लोग सवाल पूछ रहे हैं, कल तक प्रशांत किशोर जी उसी सरकार के अपंग थे, उसी सरकार का आपके पास ताकत था, चाबी तो आप ही के पास था। हम लोगों को याद है कि नल जल का जब योजना लागू हुआ था, उस समय संघ विरोध कर रहा था, तो हम लोग गए थे, डेलीगेशन हम लोग का मिलने गया था, मुखिया संघ का प्रदेश लेवल का डेलीगेशन। तो मुख्यमंत्री जी का जो आवास है, जो पुराना आवास है, उसी में जो सो इनका प्रशांत किशोर जी का लाव लश्कर था। बाप रे, इतना सुरक्षा, एकदम मतलब सेकंड सीएम के रूप में थे। अब लोग तो कह रहा है कि माल वहां छीले, ऐसा क्या बिगड़ गया जब इधर बारी आ गई? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर आप तो उसी परिवार के अंग है ना, आप ही ने तो सारा कुछ व्यवस्था डेवलप किया था, अब क्या बिगड़ गया? तो लोग, बिहार के लोग उन चीजों को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बताने की जरूरत है। हमारे नेता का बस स्पष्ट विजन है कि बिहार शिक्षित बिहार बने, विकसित बिहार बने, नौजवानों को रोजगार मिले। जो जातीय जनगणना उन्होंने करवाया, देखा कि 65% जो आबादी का दायरा बढ़ा हुआ है उसको केंद्र सरकार लागू करे। उन्होंने देखा उस जनगणना के माध्यम से कि मुख्य धारा में भी, अपर क्लास के लोगों में जो गरीबी है उसको कैसे हम जैसे उन चैलेंज को स्वीकार कर कैसे निराकरण करेंगे। उन्होंने देखा पिछड़े समाज में भी जो लोग गरीब है उनके लिए कौन कौन सा योजना हम लाएंगे,
उन्होंने देखा कति पिछड़ाओं में बहुत बड़ी गरीबी है, एजुकेशन शून्य है, गरीबी है, लोग मुख्य धारा में नहीं है, दलित परिवार में गरीबी है। तो इन सब चीजों का जैसे उनका विजन है, उसी पर माइंड सेट किए कि हमको 17 साल का जो हमने कार्य किया, 17 महीना जो हमने कार्य किया, उस कार्य के बदल बिहार के लोगों ने सराहा। तो हम तो बिहार के मालिकों से निवेदन करेंगे कि एक मौका तेजस्वी यादव जी को दीजिए, 5 साल का मौका दीजिए और देखिए कि बिहार को विकसित बिहार बनाने में, बिहार को शिक्षित बिहार बनाने में, बिहार से पलायन रोकने में, बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार देने में, बिहार की विधि व्यवस्था पर अगर बेहतर उन्होंने कार्य किया तो आप पुनः प्यार दीजिएगा, नहीं कार्य करेंगे तो आपका निर्णय सराखों पर रहेगा। एक अंतिम सवाल है आपसे कि जो विपिन कुशवाहा थे जिलाध्यक्ष, उनका कार्यकाल 3 साल बिना पूरा किए ही उनको हटा देना और अजय भास्कर चौहान जी को जिलाध्यक्ष बनाना, ये राजद के लिए कहां तक फायदेमंद रहेगा? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे विपिन भाई का कार्यकाल देखिए, पूरे बिहार में अभी हमारे जो है सो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ और बड़े सम्मान के साथ हमारे जगदानंद बाबू थे, वैसे ही मौका मंगनीलाल मंडल जी को मिला, काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना, उस कड़ी में पूरे बिहार में अभी सांगठनिक चुनावों का दौर चल रहा है। तो 38 जिला में चुनाव हुआ, तो उसी जिला में सिवान कुछ अलग नहीं है। जो इंटेंशन है विपिन भाई को हटाना, अजय चौहान को बनाना, ये इंटेंशन नहीं है। वो हमारे भाई, हम तो बार बार कह रहे हैं वो भाई है। उनकी जब हम तो मिले हुए थे, जिस दिन बड़े सम्मान के तेजस्वी यादव जी आए थे, मिले, हम उनको प्रणाम कर, हम दोनों भाई एक साथ बैठे हुए थे। इससे उनका जो 3 साल या जितना दिन का उनका अनुभव की बात है, पार्टी उसको दूसरे जगह में प्रयोग करेगी। हमको हो सकता है ऐसा लगा होगा कि भाई 10 साल से लोगों का प्यार है सांगठनिक चीजों को करने के लिए, जो हमारे मुखिया साथी हैं, चूंकि बार बार कहते हैं कि 283 इलेक्टेड बॉडी के लोगों का प्यार है, 20 साल से पंचायत प्रतिनिधि के रूप में लोगों का प्यार हो सकता है पार्टी को लगा होगा। और एक सबसे बड़ी बात है कि अति पिछड़ा सोसाइटी से आते हैं, तो पार्टी को ऐसा लगा होगा कि अति पिछड़ाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, अति पिछड़ा के लोगों की ताकत बढ़े, इन सब चीजों को लेकर ऐसा लगा होगा। उस कड़ी में पार्टी के तमाम वरिष्ठ लोगों का निर्णय है, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का निर्णय। एकाध अगर हमारे वैसे कार्यकर्ता या कोई हमारे नेता नाराज होंगे तो जाकर के मनाएंगे, हम आपके भाई हैं, हम आपके परिवार के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो हम काम कर रहे हैं ये किसी और के लिए कर रहे हैं। तो वैसा कहीं कुछ नाराजगी नहीं, विपिन भाई छोटे भाई हैं और साथ लेकर के काम करेंगे।